नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। रामपुर में रेडिको खेतान लिमिटेड पर गंभीर आरोप। कार्रवाई न होने से भड़की सर्ववैश्य एकता महासभा, एनजीटी जाने की चेतावनी। रामपुर में एक बार फिर औद्योगिक अनियमितताओं को लेकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। अखिल भारतीय सर्ववैश्य एकता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं मानव कल्याण सचिव उत्तर प्रदेश डीके फाउंडेशन फ्रीडम एंड जस्टिस उत्तर प्रदेश ने रामपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि 28 नवंबर 2025 को रामपुर में स्थापित रेडिको खेतान लिमिटेड में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर प्रेस वार्ता की गई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद 2 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी रामपुर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने मामले की जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद, सहायक श्रमायुक्त रामपुर एवं क्षेत्राधिकारी को सौंपी थी। प्रदेशाध्यक्ष का आरोप है कि जांच के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई गई। सहायक श्रमायुक्त द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को खानापूर्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे वास्तविक स्थिति सामने नहीं आई है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जो अत्यंत चिंताजनक है। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया है कि यदि जिला स्तर पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन मजबूर होकर एनजीटी दिल्ली, पीएफ कार्यालय बरेली एवं कानपुर में संबंधित विभागों से संपर्क करेगा और मामले को उच्च स्तर तक ले जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह लड़ाई केवल संगठन की नहीं बल्कि श्रमिकों, पर्यावरण और जन्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है, जिसे दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने प्रशासन से तत्काल निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तत्परता दिखाता है या फिर यह मामला उच्च न्यायिक एवं प्रशासनिक स्तर तक पहुंचता है। श्रेय टीवी के लिए रामपुर ब्यूरो चीफ विकी शर्मा की खास रिपोर्ट। और मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और मैं अखिल भारतीय सर्ववैश्य एकता महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि अभी मुझे जो है ह्यूमन वेलफेयर सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश डीके फाउंडेशन फ्रीडम का उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने पिछले महीने 28 नवंबर को एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें रेडिको खेतान लिमिटेड जो रामपुर में संचालित हो रही है, इसमें अनियमितताओं को लेकर हमने एक प्रेस वार्ता आप सबसे की थी, जिसमें हमने बताया था कि उसमें लेबर उत्पीड़न को लेकर, प्रदूषण को लेकर और अन्य तरह की खामियां पाई गई थी, जिसके हमने संबंध में 2 दिसंबर को जिलाधिकारी महोदय हमारे रामपुर हैं, उनसे मिले थे और अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे, जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय ने 692 पत्रांक 2025 के द्वारा जो रामपुर में हमारे लेबर ऑफिस है, एएलसी बैठते हैं यहाँ पे, और क्षेत्राधिकारी महोदय और प्रदूषण विभाग जो मुराद में स्थित है, इन सबको एक जांच सौंपी थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह है, आज 1 महीना लगभग होने के बाद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे हमें बहुत रोष है। और जहां तक हम विश्वास पूरा करते हैं, हमारा प्रशासन लगातार एक अच्छे तरीके से काम कर रहा है, समाज को एक अच्छी दिशा में ले आने का काम कर रहा है। और आज रेडिको खेतान लिमिटेड जो इतनी बढ़िया एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री है, इससे रामपुर में इतना अधिक प्रदूषण हो रहा है, इतने अधिक लोग परेशान हैं, लेबर का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, लेबर को उनका पूरा मानदेय नहीं मिल रहा है, लेबर का ईएसआई पीएफ नहीं काटा जाता है। इसको लेकर हम बहुत चिंतित थे। इसको लेकर ही हमने अपने संबंधित अधिकारी से बात करी थी। अभी जो ये जांच का विषय है, इसमें एक जांच हमारे एएलसी जो हमारे सहायक आयुक्त श्रम आयुक्त हैं, इनके पास एक जांच आई भी थी। मुख्यमंत्री पोर्टल पे हम लोगों ने इस चीज को डाला था, तो वहां से जांच आई थी। तो मैं समझता हूं उसमें भी एक खानापूर्ति करके उसको निस्तारित कर दिया गया था, जिसमें मैंने पुनः मुख्यमंत्री पोर्टल पे अपनी ये बात रखी है कि इसको निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए और ये जांच पूरे पैनल्स में होनी चाहिए। कोई एक अकेला व्यक्ति उसकी जांच नहीं कर सकता। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ हजारों की संख्या में लेबर काम करती है, तो इसको मैं समझता हूं कोई भी एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता। इसमें पूरा पैनल बना के एक जांच होनी चाहिए, ताकि इसका निष्कर्ष जो है बिल्कुल साफ साफ सबके सामने आना चाहिए। जहां तक प्रदूषण की बात है, प्रदूषण की हमने मामले को लेकर अभी हमारे जो क्षेत्राधिकारी हैं मुरादाबाद में, डीके गुप्ता जी, इनसे भी हम मिले थे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैं डीके गुप्ता जी से भी अभी मिला हूं बीच में। इनको प्रदूषण के लिए मैंने जांच सौंपी है, मैंने कहा है कि इसके लिए पूरी जांच की जाए। और उन्होंने भी ये माना है कि रामपुर में इस तरह की परेशानी है, प्रदूषण भी रामपुर में है, जिसके लिए शायद कोई प्लांट अभी रेडिको खेतान लिमिटेड लगाने जा रही है। इसकी मुझे पूरी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है उन्होंने, लेकिन मौखिक रूप से मुझे बताई थी ये बात। तो ये 18 तारीख में हम इनसे ही मिले थे, लेकिन अभी इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उसके बाद हम वहां पे जो आपके डीएलसी बैठते हैं, लेबर श्रमायुक्त बैठते हैं, उनसे भी हम मिले थे। उन्होंने भी जांच का भरोसा दिलाया है, लेकिन उनका कहना यह था कि
हम कोई भी जांच अपने स्तर से पेपर तो मांग सकते हैं, लेकिन किसी भी पैनल की जांच कराने के लिए हमें कानपुर से जो इनका कमिश्नरी होती है उससे हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि 1 महीना बीतने के बाद भी जिस हम कार्रवाइयों पर जो हमारी कार्रवाई चल रही है, इस पर अभी किस तरह का कोई भी रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है। अब हम लोगों का आगे जो हम सोच रहे हैं कि इनका एनजीटी जो सुप्रीम पावर कहलाती है, अपने आप में प्रदूषण को रोकने का काम करती है, उसमें हम लोग जाएंगे और आगे कार्रवाई और भी देखिए हम लोग उसमें सोच रहे हैं करने की, और किस तरह उसको करना है। जो हमारा वकील लोग हैं, जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं, वो इन सबको बताएंगे किस तरह हमें आगे बढ़ के काम करना है। और डीके फाउंडेशन फ्रीडम जस्टिस का भी हम लोग इसमें सहयोग ले रहे हैं और लगातार प्रयास यह है, जो जंग हमने ये अपनी चालू करी है, इस जंग को आखिरी मुकाम पे पहुंचाने का काम करेंगे। आज आप एडिशनल एसपी से मिले थे? जी। हाँ, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, सुरक्षा को लेकर मैंने 2 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की थी और आज मेरे बयान उसमें एडिशनल एसपी साहब के दर्ज हुए हैं, जिसमें उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आपको अभी तक किसी से धमकी मिली है या आपको किसी ने जान से मारने की धमकी दी है या किसी तरह का आपका किस तरह आपको परेशान किया जा रहा है। तो मैंने इस बयान में ये कहा है कि मुझे सिर्फ आपको सूचना देनी है कि मेरे साथ कोई भी घटना अगर घटित होती है तो इसके लिए रेड्डी कोकेतान लिमिटेड शराब फैक्ट्री जिम्मेदार है, उसका प्रबंधन जिम्मेदार है। तो मुझे किसी को आरोप नहीं लगाना है, मैं डायरेक्ट फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं करता मैं। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि अगर मेरे साथ कल को घटना होती है तो उसके लिए रेड्डी कोकेतान जिम्मेदार है। और सिर्फ जिस चीज को हम लेके चले हैं कि हमारा जो मुद्दा है लेबर उत्पीड़न का, प्रदूषण का, और जो लोगों से वहां पे ठगी की जा रही है, वहां के जो एम्प्लॉय गरीब लेबर को परेशान कर रहे हैं, वो भी परेशान ना करें और वो स्वच्छ वातावरण में और बहुत अच्छी तरीके से ये प्रदूषण का यहाँ से सफाया होना चाहिए और लेबर को जो उनका मानदेय है वो पूरा मिलना चाहिए, जिनका ESI PF है वो समय से कटना चाहिए, जो हमारी लेबर काम कर रही है उनको न्याय के रूप में हर चीज सुविधा मिलनी चाहिए।